एक समय पांडव अपनी राजसभा में बैठकर नाना प्रकार की बातें कर रहे थे। इतने में ही भीम का पुत्र घटोत्कच वहाँ आया। उसे आया देख पांचों भाई पांडव तथा परम पराक्रमी श्री कृष्ण सहसा सिंहासन से उठे और बड़ी प्रसन्नता के साथ सबने घटोत्कच को हृदय से लगाया। भीम नंदन घटोत्कच ने भी अत्यंत विनीत भाव से उन सबको प्रणाम किया। तत्पश्चात राजा युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, आप तो जानते ही हैं कि घटोत्कच का जन्म भीमसेन से हुआ है, तो इसके लिए कोई योग्य पत्नी बताइए। धर्मराज के ऐसा कहने पर भगवान श्री कृष्ण ने क्षण भर ध्यान करके उनसे कहा, राजन, मैं बतलाता हूँ। घटोत्कच के एक योग्य बड़ी सुंदरी स्त्री है जो इस समय प्रयाग ज्योतिषपुर में निवास करती है। अद्भुत पराक्रम करने वाला जो मूर नामक दैत्य था, उसी की वह पुत्री है। मूर दैत्य बड़ा भयंकर था और पाशमय दुर्ग में रहता था। वह मेरे हाथ से मारा गया। उसके मर जाने पर उसकी पुत्री कामकनकटा मुझसे युद्ध करने के लिए आई। वह अत्यंत पराक्रमी होने के कारण बड़ी भयानक जान पड़ती थी। तब खड़क और खेटक धारण करने वाली उस दैत्य कन्या के साथ महास्मर में मैंने भी युद्ध आरंभ किया। मेरे धनुष से बड़े बड़े बाण छूटने लगे, परंतु मूर की पुत्री ने मेरे उन सभी बाणों को अपनी खड़क से काट डाला। तब मैंने उसका वध करने के लिए अपना सुदर्शन चक्र उठाया। यह देख कामाख्या देवी मेरे आगे आकर खड़ी हो गई और वह बोली, पुरुषोत्तम, आपको इसका वध नहीं करना चाहिए। मैंने स्वयं इसको खड़क और खेटक प्रदान किए हैं, जो कि अजय है। कामाख्या देवी की ये बात सुनकर मैंने कहा, सुबह, मैं इस युद्ध से निर्वृत्त होता हूँ, तुम इस कन्या को मना करो। तब कामाख्या देवी ने उसे अपने हृदय से लगाकर कहा, भद्रे, तुम युद्ध से लौट चलो। यह माधव युद्ध में दुर्जय है। संसार में ऐसा कोई वीर ना तो हुआ है, ना है और ना होगा जो इन्हें युद्ध में जीत सके। और तुम इनके भाई भीमसेन की पुत्रवधू होगी। अब तुम्हें अपने पिता के लिए शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनके हाथ से मरने पर अब तुम्हारे पिता सब पात कोशों से मुक्त होकर विष्णु धाम में चले गए। कामाख्या के ऐसा कहने पर कामकनकटा ने क्रोध त्याग दिया और विनीत अंगों से मुझे प्रणाम किया। तब मैंने उसे आशीर्वाद देकर कहा, बेटी, तुम भगत से सम्मानित होकर इसी नगर में निवास करो। यहाँ रहते हुए तुम वीर हिडम्बा कुमार को प्रतिरूप में प्राप्त करोगी। इस प्रकार आश्वासन देकर मैंने कामाख्या देवी तथा मोरवी को विदा किया। फिर वहाँ से द्वारका होता हुआ मैं यह आकर आपसे मिला हूँ। अतः वह मूर दैत्य की सुंदरी कन्या ही घटोत्कच के लिए योग्य स्त्री है। मैं श्वशुर हूँ, इसलिए मेरे द्वारा उसके रूप का वर्णन करना उचित न होगा। और हाँ, एक बात और सुन लीजिए। उसने प्रतिज्ञा कर रखी है कि जो मुझे किसी प्रश्न पर निरुत्तर करके जीत ले तथा जो मेरे समान ही बलवान हो, वही मेरा पति होगा। उसकी यह प्रतिज्ञा सुनकर बहुत से दैत्य तथा राक्षस उसे जीतने के लिए गए, किंतु मोरवी ने उन सबको परास्त करके मार डाला। यदि महापराक्रमी घटोत्कच ऐसी मोरवी को जीतने का उत्साह रखता हो तो वह अवश्य ही इसकी पत्नी होगी। श्री कृष्ण की ये सारी बात सुनकर घटोत्कच ने उन सबको प्रणाम किया। फिर पितरों से विजय का आशीर्वाद पाकर उत्साह संपन्न हो वहाँ से जाने का विचार किया। उस समय भगवान जनार्दन ने उसकी प्रशंसा करके कहा, बेटा, कथा कहते समय विजय की प्राप्ति कराने वाले मुझ श्री कृष्ण का स्मरण अवश्य कर लेना, जिससे मैं तुम्हारी बुद्धि को अविलंब बढ़ा दूंगा। ऐसा कहकर श्री कृष्ण ने उसे हृदय से लगाया और आशीर्वाद देकर विदा किया। उसके बाद हिडम्बा कुमार महापराक्रमी घटोत्कच, सूर्याक्ष, बालक्य और महोदर इन 3 सेवकों के साथ आकाश मार्ग से चला और दिन बीतते बीतते प्रयाग ज्योतिषपुर में जा पहुंचा। वहां जाने पर घटोत्कच ने प्रयाग ज्योतिषपुर से बाहर एक सोने का सुंदर भवन देखा, जो एक विशाल वाटिका में शोभा पा रहा था। उसकी ऊंचाई 1000 मंजिल की थी। मेरू पर्वत शिखर की भांति शोभित होने वाले उस भवन के पास पहुंचकर घटोत्कच ने देखा, दरवाजे पर एक सखी खड़ी है। उसका नाम कर्ण प्रावण्या था। वीर हिडम्बा कुमार ने सरस भाषा में उससे पूछा, कल्याणी, मूर की पुत्री कहाँ है? मैं दूर देश से आया हूँ, उनकी कामना करने वाला अतिथि हूँ और उन्हें देखना चाहता हूँ। भीमसेन कुमार की यह बात सुनकर वह निशाचरी लड़खड़ाती हुई दौड़ी
और महल की छत पर बैठी हुई मोरवी के पास जाकर इस प्रकार बोली, देवी, कोई सुंदर तरुण काम का अतिथि होकर तुम्हारे द्वार पर खड़ा है। उसके समान सुंदर कांति वाला पुरुष कोई त्रिलोक में भी नहीं होगा। अतः अब उसके लिए क्या कर्तव्य है, यह आज्ञा दीजिए। कामकनकटा बोली, अरे उन्हें शीघ्र ले आ, क्यों विलंब करती है? कदाचित देव की सहायता से उन्हीं के द्वारा मेरी प्रतिज्ञा की पूर्ति हो जाए। मोरवी के ऐसा कहने पर दासी ने घटोत्कच के पास जाकर कहा, कामी पुरुष, उस मृत्यु रूपा नारी के समीप शीघ्र जाओ। उसके ऐसा कहने पर घटोत्कच ने वहीं पर अपना धनुष छोड़कर घर के भीतर प्रवेश किया। फिर उसने मोरवी से कहा, ओ वृक्ष के समान कठोर हृदय वाली निष्ठुर नारी, मैं अतिथि होकर तुम्हारे घर आया हूँ। अतः सत्पुरुषों के लिए जो उचित स्वागत सत्कार है वह अपने हार्दिक भाव के अनुसार करो। हिडम्बा कुमार का यह वचन सुनकर कामकनकटा इस प्रकार बोली, भद्र पुरुष, तुम व्यर्थ ही यहाँ चले आए। जीते जी पुनः सुखपूर्वक लौट जाओ, अथवा यदि मुझे चाहते हो तो शीघ्र कोई कथा कहो। कथा कहकर यदि मुझे संदेह में डाल दोगे तो मैं तुम्हारे वश में हो जाऊंगी। उसके बाद मेरे द्वारा तुम्हारी सेवा होगी। उसके ऐसा कहने पर घटोत्कच ने संपूर्ण चराचर जगत जिनकी कथा है उन भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करके कथा प्रारंभ की। तो कथा इस प्रकार है। मान लो किसी पत्नी के गर्भ से कोई बालक उत्पन्न हुआ जो युवा होने पर बड़ा अजितेंद्रिय निकला। उस युवक के एक पुत्री हुई तथा उसकी पत्नी मर गई। तब पिता ने उस नन्ही सी पुत्री की रक्षा एवं पालन पोषण किया। वह कन्या जब जवान हुई, उसके सब अंग विकसित हो गए, तब उसके पिता का मन उसके प्रति कामलोलुप हो उठा। उसके बाद उस पापी ने अपनी ही पुत्री से कहा, प्रिय, तुम मेरे पड़ोस की लड़की हो। मैंने तुम्हें अपनी पत्नी बनाने के लिए यह लाकर दीर्घ काल तक पालन पोषण किया है। अतः अब मेरा वह अभिष्ट कार्य सिद्ध करो। उसके ऐसा कहने पर उस लड़की ने ऐसा ही माना। उसने इसे पति रूप में स्वीकार किया और इसने उसे पत्नी रूप में। उसके बाद उस कामी गधे से एक कन्या उत्पन्न हुई। अब बताओ वह कन्या उसकी क्या लगेगी, पुत्री अथवा दोहित्री? यदि तुम में शक्ति है तो मेरे इस प्रश्न का शीघ्र उत्तर दो। यह प्रश्न सुनकर मोरवी ने अपने हृदय में अनेक प्रकार से विचार किया, किंतु उसे इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिला। तब उस प्रश्न से परास्त होकर मोरवी ने अपनी शक्ति का उपयोग किया। वह ज्यों ही सहसा उठकर हाथ में तलवार लेना चाहती थी, त्यों ही घटोत्कच ने बड़े वेग से पहुंचकर बाएं हाथ से उसके केश पकड़ लिए और धरती पर गिरा दिया। फिर उसके गले पर बायां पैर रखकर दाहिने हाथ में कतरनी ले उसकी नाक काट लेने का विचार किया। मोरवी ने बहुत हाथ पैर मारे, किंतु अंत में शिथिल होकर उसने मंद स्वर में कहा, नाथ, मैं तुम्हारे प्रसन्न से और शक्ति तथा बल से परास्त हो गई हूँ। तुम्हें नमस्कार है। अब मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारी दासी हूँ। जो आज्ञा दो वही करूँगी। घटोत्कच ने कहा, यदि ऐसी बात है तो मैंने तुम्हें छोड़ दिया। फिर कामकनकटा बोली, महाबाहो, मैं जानती हूँ तुम बड़े वीर हो। तुम इस पृथ्वी पर 60 करोड़ राक्षसों के स्वामी हो। उसके बाद मोरवी घटोत्कच को अपनी पीठ पर बिठाए इंद्रप्रस्थ ले आई। भगवान श्री कृष्ण और पांडवों ने घटोत्कच का अभिनंदन किया। उसके बाद शुभ लगन में भीम कुमार ने मोरवी का पाणी ग्रहण किया। कुंती और द्रौपदी दोनों ही वधू को देखकर बहुत प्रसन्न हुई। विवाह संबंध हो जाने पर राजा युधिष्ठिर ने घटोत्कच का आदर सत्कार करके उसे पत्नी सहित अपने राज्य को जाने का आदेश दिया। महाराज की आज्ञा शिरोधार्य करके हिडम्बा कुमार अपनी राजधानी हिडम्बवन को चला गया। वहाँ उसने मोरवी के साथ बहुत दिनों तक क्रीड़ा की। उसके पश्चात समय अनुसार उसके गर्भ से एक महातेजस्वी एवं बाल सूर्य के समान कांतिमान बालक उत्पन्न हुआ, जो जन्म लेते ही युवावस्था को प्राप्त हो गया। उसने माता पिता से कहा, मैं आप दोनों को प्रणाम करता हूँ, अतः आप दोनों के दिए हुए नाम को मैं ग्रहण करना चाहता हूँ। तब घटोत्कच ने अपने पुत्र को छाती से लगाकर कहा, बेटा, तुम्हारे केश बरबराकार है, इसलिए तुम्हारा नाम बरबरीक होगा। महाभावो, तुम अपने कुल का आनंद बढ़ाने वाले होंगे। ओम श्री श्याम देवाय नमः।